बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारी YouTube चैनल धर्म सर पर। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं विशेषण के भेद की व्याख्या कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक वाचक विशेषण। इससे पिछले क्लास में हम सब ने पढ़ चुका है कि विशेषण किसे कहते हैं, अब विशेषण के कितने भेद होते हैं। अगर इससे पहले वाला आप क्लास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले वो क्लास कर लीजिए कि विशेषण किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं। आज हम विशेषण के भेद की कितने भेद होते हैं, इसका परिभाषा और पहचानने वाले हैं कौन कौन सा विशेषण है और पूरा व्याख्या करने वाले हैं इसका भेद का। देखिए लिख भी दिए कि विशेषण के भेद की व्याख्या, विशेषण के भेद का व्याख्या होने वाला है। जैसे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो पहला भेद जो होता है मेरे भाई वो होता है गुणवाचक विशेषण। भाई नाम ही बोध करा देता है कि मतलब जो नाम होता है, जो टॉपिक होता है 1 नंबर में, जैसे गुणवाचक विशेषण, वही बतला देता है कि यह क्या कहना चाहता है। तो कहना देखिए गुण मतलब किसी भी संज्ञा सर्वनाम का गुण बतलाएगा। वाचक करता है बोध कराने वाला, मतलब गुण का बोध कराने वाला विशेषण। नाम ही बतला दिया क्या कि गुण का बोध कराने वाला विशेषण। तो कह रहे कि जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है मेरे भाई कि गुणवाचक विशेषण उसे कहेंगे जो जो गुण भी बतलाएगा किसी संज्ञा या सर्वनाम का। संज्ञा कौन है भाई? राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब पूरा संज्ञा है। और सर्वनाम कौन है? जो संज्ञा के बदले में आता है, जैसे वाह, वह, यह, वह, इसने, उसने, मुझे, उससे, ये सब क्या है? आपका सर्वनाम है। तो जिस विशेषण से मतलब जो संज्ञा सर्वनाम का गुण बतलाए तो गुणवाचक विशेषण होगा। दोष बतलाएगा तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। रंग बतलाएगा हरा, पीला, काला, नीला, तो ये गुणवाचक होगा। आकार बतलाएगा नुकीला, लंबा, इस तो ये गुणवाचक होगा। स्वभाव बतलाएगा जैसे स्वभाव से दयालु है तो गुणवाचक ही होगा। अगर दशा बतलाएगा तो भी गुणवाचक ही है। अवस्था बतलाएगा तो ये उसको गुणवाचक ही कहिएगा। तो हम एक उदाहरण देते हैं, सब समझ जाइएगा। देखिए कि जैसे कि अगर मान लो वाक्य रहे आप सबके सामने कि वह भला आदमी है, मतलब वह भला आदमी है, तो ये क्या बतला रहा है? तो गुण बतला रहा है। ये गुण का बोध करा रहा है। चाहे भाला ना रह कर रहे, वह अच्छा आदमी है, तो भाई गुणन है कि हाँ, गुणन बतला रहे कि हाँ ओकरा में अच्छापन है, वो अच्छा है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। अगर वाक्य वह भाला आदमी है तो गुणवाचक। चाहे यही वाक्य रहे कि वह अच्छा आदमी है, फिर भी क्या होगा? गुणवाचक ही विशेषण होगा, या गुण का बोध करा रहे। मतलब गुणवाचक विशेषण खाली गुण बतलाएगा तब गुणवाचक विशेषण नहीं होगा भाई, गुणों बतलाएगा और दोषों बतलाएगा। लिख भी दिए, देखिए रंगों बतलाएगा तो यो आकारों बतलाएगा। गुण बताएगा तो यो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दोष बतलाएगा तो यो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। रंग बतलाएगा तो यो गुणवाचक विशेषण। समझ रहे? आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था बतलाए तो ये गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे वह भला आदमी है तो गुणवाचक, चाहे वह अच्छा आदमी है, भाई इनको गुण बताता है कि जो वो आदमिया है, चाहे राम अच्छा आदमी है तो राम कैसा, उसमें अच्छाई क्या, क्योंकि वो अच्छा है, वही अच्छा है कि गुणवाचक। मोहन, दूसरा उदाहरण, मोहन बुरा लड़का है। मोहन बुरा लड़का है, भाई ये तो दोष बतला दिया। क्या बतला रहा है? ये दोष बतला रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। चाहे मोहन बुरा लड़का है, चाहे मोहन दुष्ट लड़का है, तो क्या बतला रहे? दोष बतला रहे। दोष बतला रहा है फिर भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण ही होगा। आगे देखिए, आगे करें कि जिस विशेषण से गुण, दोष और रंग भी बतलाता है वो गुणवाचक होता है। जैसे कपड़ा पीला है तो ये क्या बतला रहा है? रंग बतला रहा है। रंग बतला रहा है। कपड़ा पीला है या कपड़ा लाल है। कपड़ा लाल है चाहे कपड़ा पीला है, तो क्या बोध करा रहा है? रंग बोध करा रहा है, तो गुणवाचक ही होगा। आगे करें कि भाला नुकीला है, भाला नुकीला है या भाला लंबा है। भाई क्या बतला रहा है? आकार बतला रहा है कि भाला जो है, भाला देखे हैं भाई, अगला मुझे होता है पतला होता है, ऐसे किसी को
जैसे कि घोंपने वाला। भाला, भाला क्या है? भाला नुकीला है चाहे भाला लंबा है। तो ये आकार बतला रहा है भाला के कि जो भालवा है ना वो नुकीला है, समझ गए, आकार बतला रहा है। सोहन दयालु है, सोहन नाम का एक लड़का है, वो कैसा है? दयालु है। उसका स्वभाव बतला रहा है सोहन का कि वह दयालु लड़का है। आगे देखिए, मोहन दुबला है या मोहन मोटा है? ये मोटा है। सोहन दुबला है चाहे सोहन मोटा है। भाई ये किसी का दासा बतला रहा है। क्या बतला रहा है? दासा बतला रहा है कि सोहन दुबला है तो सोहन का दासा ही को दुबला पतला है। अब मोहन मोटा है तो दासा ही बतला रहा है। मोटा हो मोटा दुबला ये सब दासा का बोध करता है। अब देखिए, राम प्रसाद नाम का एक आदमी है और राम प्रसाद बूढ़ा है चाहे राम प्रसाद जवान है। समझ गए? ये अवस्था बतला रहा है कि राम प्रसाद की अवस्था क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है। चाहे राम प्रसाद की अवस्था क्या हो गया है? क्या है? जवान है। ये क्या बतला रहा है? अवस्था बतला रहा है। अब कहने का मतलब है कि गुणवाचक विशेषण उसे कहेंगे जो है गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दासा ये सब कुछ बतला सकता है तो गुण है। ऐसा नहीं है कि खाली गुण बतलाए तो गुणवाचक विशेषण होगा और कोनो आदमी के दोष बतलाए तो गुणवाचक ना होगा। दोष बतलाए तो यो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, रंग बतलाए तो यो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, आकार बतलाए तो यो गुणवाचक विशेषण है, स्वभाव बतलाए तो यो गुणवाचक विशेषण है, दासा बतलाए फिर भी गुणवाचक विशेषण है, अवस्था बतलाए फिर भी क्या है? गुणवाचक ही विशेषण है। याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यही है गुणवाचक विशेषण। हमें उम्मीद है कि आप गुणवाचक विशेषण बड़ी बेहतर समझे होंगे, आप कभी ना भूल पाएंगे। अब हम बात करने वाले गुणवाचक विशेषण के 4 भागों में बांटा गया है। विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर में गुणवाचक और 2 नंबर में संख्यावाचक। अब हम सब बात करने वाले हैं संख्यावाचक के बारे में। क्या? संख्यावाचक के बारे में कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण देखिए, संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जो संख्या बतलाने का काम करे उसे संख्यावाचक। जो संज्ञा या सर्वनाम के संख्या बतलाए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सब आसान है। जो संज्ञा या सर्वनाम के संख्या बतलाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगर आप संज्ञा सर्वनाम नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, संज्ञा सर्वनाम देख लीजिए, क्योंकि बार बार आ रहा है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए। तो आप संज्ञा ना समझिएगा तो विशेषण कैसे समझ आएगा मेरे भाई? तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए उसको देख लीजिए। तो संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा के या सर्वनाम के संख्या बतलाता है। संख्या क्या होता है भाई? 2, 4, 10, 20, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कोई, कुछ, ये सब कहते हैं संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए, हम संख्यावाचक विशेषण के जैसे लिख देते हैं, इस सबको समझ आ जाएगा। अब देखिए करें कि संख्यावाचक विशेषण के देखिए 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, कुछ, कोई, सैकड़ों। अगर वाक्य में कहीं भी अगर 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, कुछ, कोई, सैकड़ों अगर दिखाई दे लगल तो कहिएगा वो संख्यावाचक है। आप खुद समझिएगा, हम उदाहरण दे रहे हैं, वाक्य को लिख रहे, उस वाक्य से आपको समझ जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि 2 संख्या बता रहे 2 गो है, 4 गो पहला मतलब 1 गो, चौथा मतलब 4, दोहरा, चौगुना, 4 गुना, आधा, कुछ, कई, सैकड़ों, ये सब संख्या का बोध कराता है, तो संख्यावाचक कहलाता है। याद रखिएगा, संख्या मतलब जैसे उदाहरण दे रहे हैं मेरे भाई, जैसे 4 लड़के जा रहे हैं, 4 लड़के जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। 4 लड़के जा रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। तो देखिए कितने लड़के तो जा रहे हैं, उधर क्रिया तो ही है और लड़का संज्ञा है, पर कितने? 4 लड़के। तो 4 लड़के क्या हो जाएगा? इस संख्या बतला दिया। कितने लड़के जा रहे हैं? 4 लड़के जा रहे हैं, संख्या बतला दिया, संख्यावाचक कहलाएगा। देखिए अगर कुछ लोग आ रहे हैं, मतलब कुछ लोग है ना मेरे पास, यहाँ आ रहे हैं, कितना? कुछ लोग।
तो कुछ संख्या बतला दिया। अब कहिएगा कुछ कौन सा संख्या है? भाई संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक तो ये वाला जो है 4 लड़के आ रहे हैं, ये आपका पूरा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब भाई याद रखिएगा कि संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित, निश्चित, अनिश्चित। तो 4 लड़के सफा निश्चित है, मतलब सफा गारंटी है कि 4 को लड़का आ रहा है, 4 लड़के जा रहे हैं, मतलब निश्चित है सफा 4 को लड़के जा रहे हैं। अनिश्चित है, कुछ लोग, कुछ मतलब कतनो हो सकता है, सैकड़ों, 2000, 1000, 5000, मतलब या 2 गो, 1 गो, मतलब भाई ये गारंटी नहीं है। तो जो गारंटी नहीं है उसको अनिश्चित कहते हैं, और जो गारंटी है उसको निश्चित कहते हैं। तो 4 लड़के जा रहे हैं, ये निश्चित संख्या है सफा। कुछ लोग आ रहे हैं, यह निश्चित संख्या बतला रहा है। तब याद रखिएगा संख्यावाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। समझ गए? तो वाक्य में कहीं भी 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, कुछ, कई, सैकड़ों अगर लागल दिखे, आप कहिएगा वो संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। जैसे 4 लड़के जा रहे हैं, इस समय निश्चित 4 लड़के जा रहे हैं। अब कुछ लोग आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, यह निश्चित हो जाएगा। तब हम उम्मीद है कि आप संख्यावाचक समझ गए। अब 3 नंबर में समझने वाले हो परिमाणवाचक विशेषण। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एक में गुणवाचक, 2 में संख्यावाचक, और 3 में परिमाणवाचक। कितना? परिमाणवाचक। देखिए अब तो हम सब ने पढ़ लिया है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, एक में गुणवाचक और 2 में संख्यावाचक। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण अभी पढ़े हैं, और 3 नंबर में पढ़ने वाले हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए यहाँ लिख दिए कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। याद रखिएगा जो माप या तौल का बोध कराए वो परिमाणवाचक है। जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अथवा मात्रा का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन सीधा सा और समझिए, परिमाण का अर्थ होता है माप या तौल। है परिमाण और परिणाम बहुत अंतर होता है। देखिए ये परिणाम है जिसका अर्थ होता है फल या नतीजा, फल या नतीजा। लेकिन ये देखिए भाई ये है परिमाण, ये परिमाण का अर्थ होता है माप या तौल, माप या तौल। तो भाई याद रखिएगा परिमाण का अर्थ होता है माप या तौल, अब परिणाम का अर्थ होता है फल या नतीजा। जैसे रे कल मैच हो रहा था तो क्या परिणाम निकला है, जैसे तुम्हारा रिजल्ट कितना आया है, जैसे तुम्हारा परिणाम कितना आया है, मतलब तुम्हारा फल या नतीजा कितना आया है। तो ही परिणाम नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्या? परिमाण। परिमाण, परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है माप या तौल। जो माप या तौल का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दिमाग सेट कर लीजिए कि जो माप या तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए 2 लीटर, भाई मापाने वाला मापाता, जैसे पेट्रोल, डीजल, दूध मापाता है। तौलता कौन है? तौलता कौन है? गेहूं, चावल, अनाज, ये सब तौलाता है। अब पेट्रोल और आधा लीटर पेट्रोल तो नाप के दे देता है। अब देखिए 2 लीटर, 5 लीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, पूरा, इतना, उतना, जितना, इतना, उतना, जितना। अगर वाक्य में लागल है तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगर वाक्य में अगर भाई 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 100 लीटर, थोड़ा बहुत, कुछ, कम, पूरा, इतना, उतना, जितना, अगर ये सब लागल है तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब कहिएगा कैसे? तो उदाहरण देखिए, माप या तौल का बोध कराता है, इतना याद रखिए। क्या करता है? माप या तौल का बोध कराता है। उदाहरण में देखिए कि ये जो माप या तौल का बोध करा, जैसे 2 लीटर दूध दे, 2 लीटर दूध दे, चाहे 2 लीटर दूध दो या 3 मीटर कपड़ा दो, 3 मीटर कपड़ा दो, 3 मीटर कपड़ा दो, या थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, या
एक और हो जाएगा जैसे बहुत कपड़े चाहिए, बहुत कपड़े चाहिए। देखिए ये जो वाक्य है आपका, अब इसको कैसे पहचानोगे कि सर यही परिमाणवाचक है, कैसे जानेंगे हम कि परिमाण है, आप परिमाण का बोध कैसे करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ का लिखा है कि 2 लीटर दूध दो। भाई जो 2 लीटर दूध देगा, 2 लीटर दूध तो 2 लीटर मापिए क्यों देगा, जो मापने या जो मापने या तौलने का बोध कराता है परिमाणवाचक होता है, तो माप या तौल के देगा। समझ रहे? 2 लीटर, 2 लीटर देखिए 2 लीटर जैसे मतलब उदाहरण में 2 लीटर दूध दो, तो साफा निश्चित कह रहा है कि हमरा कितना 2 लीटर दूध दो, 2 लीटर। तो नाप के देगा कि तौल के देगा? भाई नापेगा, लोटा जाके नाप देता है ना। 3 मीटर कपड़ा दो, साफा कह रहा है कि निश्चित है कि भाई हमारा क्या हो दुकान वाले, हमको आप क्या कीजिए 3 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो भाई अपना उठाएगा नाप के, मतलब अपना जो मापने वाला फीता है उठाएगा और नापने के बाद आपको जितना मीटर चाहिए उतना मीटर कपड़ा नाप के काट के दे देता है। तो हमारे निश्चित 3 मीटर कपड़ा मांग रहे, और 3 मीटर देगा कैसे? नाप के देगा, गारंटी नाप के काट के देता है। ऐसे दे देगा आपको? नहीं देता। आगे के थोड़ा दूध चाहिए। भाई थोड़ा मतलब हम, थोड़ा का मतलब हम कितना लेने वाले हैं? 1 लीटर, आधा लीटर, 250, मतलब ये निश्चित नहीं है। हम थोड़ा मतलब कितना ले सकते हैं, जैसे अनिश्चित कह रहा, मतलब दूध चाहिए लेकिन अनिश्चित, वो नाप के देगा। बहुत कपड़े चाहिए। भाई कपड़ा लेकिन हमको बहुत चाहिए, कितना हम गारंटी नहीं बतला, लेकिन कह रहे बहुत कपड़ा, ये भी अनिश्चित बात कर रहे हैं, मतलब जो गारंटी नहीं हो, अनिश्चित बात कर रहे हैं, मतलब बहुत कपड़े चाहिए। अब कहने का मतलब है, अब समझिए आप कह रहे हैं कि 2 लीटर। सर आपको ये सर हम कैसे जानेंगे थोड़ा दूध चाहिए? कि थोड़ा परिमाण में भी है और थोड़ा संख्या में भी है। बहुत परिमाण में के भी एक जैसे में है और संख्या में भी बहुत है। तो ये माप या तौल का बोध कराएगा थोड़ा बहुत। ये थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत इतना उतना जितना ये परिमाण में माप या तौल का बोध कराएगा। जैसे थोड़ा दूध चाहिए तो दूध जो है यहाँ आप देख रहे हो इतना माप या तौल नापाइए, मतलब मापी के नहीं देगा आपको दूध, चाहे कपड़े तो नापी के नहीं देगा, माप के देगा। तो बहुत कपड़े, समझ रहे? तो थोड़ा बहुत अगर इसमें भी आ जाए परिमाण में तो याद रखिएगा ये क्या बताएगा, थोड़ा बहुत में ये बतलाएगा कि भाई माप या तौल का बोध कराएगा, तो हम जान जाएंगे परिमाणवाचक है। तो देखिए अब जानिए परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 भागों में बांटा गया है, एक में निश्चित परिमाणवाचक और 2 में अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या? एक में निश्चित परिमाणवाचक और 2 में अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जैसे देखिए 2 लीटर दूध दो, इस पर निश्चित परिमाणवाचक का लगेगा, इस पर 2 लीटर मांग रहे हैं। 3 मीटर कपड़ा दो, ये निश्चित परिमाणवाचक का लगेगा, काहे कि साफा निश्चित मांग रहे हैं, साफा गारंटी कि हमको 3 लीटर चाहिए, 3 मीटर ही कपड़ा चाहिए। अब देखिए आगे है आप सबके सामने, थोड़ा दूध चाहिए, ये अनिश्चित परिमाणवाचक का लगेगा, काहे कि गारंटी नहीं है, ये अनिश्चित मतलब ये गारंटी नहीं, हम कितना ही ले सकते हैं। बहुत कपड़े चाहिए, ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या का लगेगा, काहे कि गारंटी हम नहीं कर सीधे करे, बहुत कह रहे सीधे। तो याद रखिएगा परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक निश्चित है एक अनिश्चित, जो आप लोग के सामने यहाँ लिखल है। ठीक है, अब आप 3 नंबर में जानने वाले हो, सॉरी 4 नंबर में सर्वनामिक वाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या? सर्वनामिक विशेषण कि सर ये कैसे पहचानेंगे कि ये सर्वनामिक विशेषण है? ठीक है, सर्वनामिक विशेषण भाई उसे कहते हैं, बतला रहे आप सबको, कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए सर्वनामिक में पहले सर्वनाम आ रहा है ना, सर्वनाम एमें एक प्रत्यय लागल है, लेकिन सार्व है द सार्व ना है द म आई ई अगर जुड़ल है, लेकिन तो सर्वनामे है। क्या है? सर्वनाम है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनामी कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए कि जो सर्वनाम, ये सर्वनाम है, सर्वनामिक एक प्रत्यय लाके सर्वनामिक बन गया है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में काम आए, चाहे विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो,
इतना समझिए ना कि जो विशेषण जो मतलब सर्वनामिक जो सर्वनाम विशेषण के रूप में काम करता है उसे सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, सार्वनामिक सभी नामों से पहले आने वाला ही सर्वनामिक कहलाएगा। किसी नाम से पहले अगर लगा रहेगा कुछ हो तो वही सर्वनामिक वाचक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिएगा, याद रखिएगा, जैसे में हो जाएगा यह वह कौन क्या, यह वह कौन क्या, यह वह कौन क्या, कोई कुछ, ये सब क्या है, सर्वनामिक है। कोई कुछ इतना अगर लागल है तो कहिएगा सर्वनामिक वचन। जैसे यह वह कौन क्या कोई कुछ, ये सब सर्वनामिक वाचक विशेषण होता है। देखिए, यह वह कौन क्या कोई कुछ, ये सब क्या है, सर्वनामिक वाचक विशेषण है। सर्वनाम पढ़े तो सर्वनामिक समझ आएगा, सर्वनाम नहीं पढ़े तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वो जाके पहले पढ़िए आप। देखिए तो सर्वनामिक वाचक विशेषण। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल होगा मेरे भाई कि यह देखो, यह देखो, यह देखो, उसके बाद यह फूल देखो, यह फूल देखो, ये समझ के यह देखो चाहे यह फूल देखो। तो याद रखिएगा, जो क्रिया से पहले आता है वो सर्वनाम है। जो क्रिया से पहले, तो यहाँ देखिए, देखना कौन क्रिया है, देखना क्या है, क्रिया। एकरा से पहले क्या आया है, यह। तो इसमें का जो यह है मेरे भाई, यह देखो में के यह जो है ये सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्वनाम। काहे कि जो क्रिया से पहले आता है, देखना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, टहलना, गाना, चलना, घूमना, ये सब कथी है, क्रिया है, पढ़ा नहीं है। इसके विशेषण के बाद क्रिया ही पढ़ाने वाले हैं। अब समझिए, तो ये देखना क्रिया है, और क्रिया से पहले अगर कुछ आए तो वह सर्वनाम होगा। जैसे यह फूल देखो, लेकिन जो यह संज्ञा से पहले आया है। फूल कोनो देखना कोनो क्रिया है, इसमें का देखना समझिए। यह क्या लिखल है, यह फूल देखो, तो यह क्या है, यह जो है भाई, यह फूल देखो, देखना क्रिया है, अब फूल क्या है, संज्ञा है। यह जब संज्ञा से पहले आए उस सर्वनामिक, और जो क्रिया से पहले आए उस सर्वनाम। तो इस संज्ञा से पहले आ गया, फूल संज्ञा है, संज्ञा से पहले यह आ गया, तो इसमें का यह कहलाएगा सर्वनामिक। सीधा सा बात समझ जाइए, ठीक है, यह कहलाएगा सर्वनामिक। इसके अलावा और जैसे देखिए आगे है कि वह खेलेगा, वह लड़का खेलेगा। अब देखिए, खेलेगा ये कथी है, खेलेगा कौन क्रिया है, क्या है, क्रिया। तो क्रिया से अगर पहले आए यह वह, तो इस सर्वनाम है। इनमें का जो वह आया है, यही वह आया है, जो क्रिया से पहले आए वो सर्वनाम, वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। क्रिया से पहले आ रहा है तो सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा से पहले आ रहा है तो सर्वनामिक है। तो खेलेगा, इसमें देखिए, वह खेलेगा, वह लड़का खेलेगा। अब इसमें कोनो वह खेलेगा में सर्वनामिक कोनो नहीं है, क्योंकि क्रिया से पहले यहाँ वह आया। अब देखिए, वह लड़का खेलेगा, खेलेगा क्रिया है, खेलेगा क्या है, क्रिया है, लड़का क्या है, संज्ञा है। अब जो संज्ञा से पहले आए वो सर्वनामिक होता है। तो वह जो है, इसमें का वह क्या हो जाएगा, वह सर्वनामिक होगा। तो इसमें का जो वह है ये क्या है, सार्वनामिक। समझ गए भाई, क्रिया से पहले आए वो सर्वनाम, और संज्ञा से पहले आए जो सर्वनामिक। जैसे वह गाएगा, इसमें सर्वनामिक नहीं है। वह लड़का गाएगा, इसमें सर्वनामिक वह है, क्योंकि वह लड़का गाएगा, संज्ञा से पहले जो आए वही सर्वनामिक होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप बड़ी बेहतर चारों भेद समझे होंगे, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक वाचक विशेषण। इसके बाद मैं अगला क्लास लेकर आऊँगा क्रिया का, क्रिया किसे कहते हैं। जब तक आपको बेहतर समझ आया तक कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा
ताकि आपका हिंदी ग्रामर का क्लास बहुत बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।